आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं कामिका एकादशी का व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए हमें हाथ में फूल और तिल ले लेना है और एक लोटा जल। तो चलिए हम कथा शुरुआत करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, सो मुझसे कहने की कृपा करे। श्री कृष्ण जी चंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाला व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले पहल ब्राह्मण जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है, जिसका ही कि केवल महात्म सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधरी एवं श्रीधर नामक विष्णु जी का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल मिलता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार का है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यक्तिपात योग में गंडकी नदी के स्नान करने से एवं सिंह गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती है, जो कि श्री कृष्ण जी चंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र प्रयत्न भूमि का दान करना, दोनों फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर जी के पूजन करने से गोवर्धन देव, उरग और पन्नाग इत्यादि भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु, जो पाप पंख में लिप्त एवं आसार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के नियमित कामदा एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, इसमें उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। आध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है, उनको जिस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, वह फल की प्राप्ति मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत करके रात्रि के जागरण करने से होती है। कामदा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु, सच चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान या उससे चतुर्गुण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं, जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को सतत प्रणाम है, जिसके कि केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही सकल पाप नष्ट होकर शरीर को पवित्र हो जाता है। और मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं, उसकी फल की प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि प्रयत्न भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करता है, उसके पितृ लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशनी कामदा नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या के आदि के जो महान पातक हैं, वह शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।